ओके स्टूडेंट, आज बच्चों हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन का। जब हम लोग बात किया गया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, तो स्टूडेंट हम लोगों ने दो मेथड पढ़ा गया था कि एक मेथड तो ग्राफिकली हम लोग कैसे ऐड करें। तो ग्राफिकली में क्या था, जितने वेक्टर्स थे मान लीजिए उनको ऐड करना था तो पहले वेक्टर को ड्रा करते थे, उसके टॉप से टिप से हम लोग दूसरे वेक्टर को स्टार्ट करके ड्रॉ करते थे, फिर पहले के एंड को दूसरे के टिप से ज्वाइन कर लेते थे। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड। लेकिन स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे उसका दूसरा वाला मेथड, जिसको बोलते हैं कि एनालिटिकल मेथड। दूसरा एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड। तो उसमें पहला हम लोग जो देखना है वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। पहला जो लॉ है मैथमेटिकल मेथड जो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन का, उसमें एक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखेंगे कि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहते हैं, क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट ये है कि इफ दो वेक्टर्स हो एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट इन सच ए वे कि दीज टू वेक्टर्स can be drawn by the two sides of a parallelogram, then the resultant of these two vectors is represented by diagonal of the parallelogram। देखें फिर से समझें कि सपोज वी हैव एक वेक्टर A acting at O and another vector B, देखिए स्टूडेंट, एक्टिंग एट सेम पॉइंट O एट थीटा एंगल, सपोज एंगल थीटा। तो स्टूडेंट अब इसको हम लोग रीट्रेस करके एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। तो इसीलिए हम लोग एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड देखेंगे। तो इसके लिए क्या करें स्टूडेंट, पहले इसको रीट्रेस करके हम लोग देखें कि इससे पैरेललोग्राम बनता है कैसे। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने मैग्नीट्यूड का ए है, जितने लेंथ का, उतना एक हम लोग इसके पैरेलल एक साइड ड्रा कर दें। तो देखें स्टूडेंट, साइड ड्रा करेंगे ये तो कुछ ऐसे जाएगा जो इसके पैरेलल होगा, और इसके पैरेलल यहाँ से एक ड्रा करें तो इसके पैरेलल एक यहाँ से ड्रा करेंगे। तो देखें ये अपना पैरेललोग्राम बन गया। तो अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा आपका, ये आप देखें डायगोनल ए से आर, यही आर आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट। तो इसको कैसे लिखें, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमको इसका मैथमेटिक्स देखना है। फिर से एक बार सुने कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या स्टेटमेंट देता है, इफ टू वेक्टर एक्टिंग एट पॉइंट ओ इन सच अ वे दीज टू वेक्टर कैन बी रीट्रेस एट द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, एज ए साइड ऑफ at two side of the parallelogram, then the resultant of vector A and B, then the resultant of these two vector can be represented by the diagonal of this parallelogram। तो चले मार्किंग कर लें स्टूडेंट, नामकरण करें इसका। दिस इज O, सपोज दिस इज O M, सपोज दिस इज N और P, दिस इज P। तो स्टूडेंट देखें जिस एंगल पे ए होगा वही एंगल ए होगा। तो इस साइड्स को OP को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम लोग आगे बढ़ाया गया और N से एक चले परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। इस पे N से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रा कर दिया, सपोज कि Q एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो स्टूडेंट जो एंगल इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के बीच यहाँ होगा वही एंगल स्टूडेंट इनके बीच यहाँ होगा। देखिए थीटा,
वही होगा। तो अपने पास एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OQN, जिसका कि हाइपोटेनस आपका क्या होगा, ON होगा। तो हम लोग लगा दें क्या देखें स्टूडेंट कि इन राइट एंगल ट्रायंगल OQN, इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल स्टूडेंट, OQN। ठीक है स्टूडेंट, सबको दिख रहा है। देखिए OQN क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ON स्क्वायर, दिस इज ON स्क्वायर विल बी हाउ मच, OQ स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर। देखें इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस। अब देखिए स्टूडेंट OQ को क्या लिखा जा सकता है, OQ यही है तो इसको OP लिख दें प्लस PQ लिख दें। क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PQ। सो व्हाट यू विल गेट, OP प्लस PQ स्क्वायर, इसके जगह पे प्लस NQ स्क्वायर। अब स्टूडेंट A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसको ओपन करेंगे तो दिस इज योर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OP इंटू PQ प्लस NQ स्क्वायर, दिस इज योर ON स्क्वायर। सो व्हाट यू विल डू नाउ, let us as it is OP, now arrange this PQ and NQ. So what you will get, OP square plus PQ square plus NQ square plus 2 times OP into PQ student. Now again you will see OP square plus QN square, PQ square plus QN square. It is the square of hypotenuse of the triangle PQN. This is the hypotenuse of triangle PQN. ठीक है स्टूडेंट, तो at this place we can write here what you can write, PQ square plus NQ square is your PN square. So at this place we can write OP square plus NP square plus 2OP into PQ. Okay student, so now let us suppose equation 1. This is your equation 1. Now again from the triangle, now from triangle PQN, it is your right angle triangle PQN. What you will write student, sin theta. First let us write cos theta. Cos theta is equal to, you know that cos theta base by hypotenuse, base by hypotenuse. Cos theta equal to base by hypotenuse. So what is your base, base is your PQ, PQ by PN. So student what you will get, PQ is equal to PN cos of theta. Suppose equation A. Similarly cos theta, what you will get, sin theta. Now again sin theta. Sin theta is how much student, sin theta is your perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is your NQ and hypotenuse is PN. So QN are divided by PN. So from here
Qn is how much? Q1 become your Pn sin theta. Suppose equation B. Now student, at the place of PQ, here in equation 1, at the place of PQ, what you can write? Pn cos theta. We can put at the place of PQ, we can put Pn cos theta. Okay, so equation 1 becomes, what you will get equation 1? On square is equal to OP square plus NP square plus student 2OP. At the place of PQ, we can use Pn cos theta. Clear student? Now let us see whatever the OP is in reality is the magnitude of vector A. Magnitude of vector A, you know that a vector is represented by an arrow whose length represent the magnitude. So student OP जो होगा आपके वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा, जो Pn होगा इक्वल टू OM, क्योंकि पैरेलल साइड्स इक्वल हैं पैरेललोग्राम के। तो जो लेंथ आपकी Pn की होगी वही लेंथ OM की होगी, मतलब Pn आपका वेक्टर V के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ON होगा स्टूडेंट रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। सो एट द प्लेस ऑफ ON वी कैन राइट R मैग्नीट्यूड। लेट अस सी, दिस इज R स्क्वायर इज इक्वल टू OP. OP is the magnitude of your A, so you will write A square plus NP. NP is basically your OM. OM is your magnitude of B, so let us B square plus what will be OP again 2A. This is B cos theta student. So R, this is the R square, so R will be in under root A square plus B square plus 2AB cos theta student. Any doubt? This is the equation of resultant of, this is the magnitude, you may say not equation, sorry for that, this is the magnitude of, this is the magnitude of resultant of A and B. ठीक है स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपका मिलेगा बच्चों, ये आपके वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। एनी डाउट स्टूडेंट? सो नाउ लेट अस नोट डाउन। अब वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। ओके स्टूडेंट, if you want to note down screen or pass your screen and note down whatever written on the board. Clear student? So now देखें हम लोग बात करेंगे अब देखें स्टूडेंट, अब डायरेक्शन की बात किया जाए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बच्चों हम लोग ने निकाल लिया कि ए आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब इनके डायरेक्शन का, क्योंकि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता, मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन की बात करें तो नाउ लेट अस सपोज डायरेक्शन
डायरेक्शन। तो स्टूडेंट हम लोग सपोज कर ले कि द रिजल्टेंट आर मेक्स अल्फा एंगल, रिजल्टेंट आर मेक अल्फा एंगल विद वेक्टर ए। लेट आर मेक्स अल्फा एंगल with vector A. So from right angle triangle OQN, what you will write? OQN, tan alpha. What is the value of tan alpha, student? Perpendicular by base. Perpendicular by base. Perpendicular is your QN are divided by OQ. So QN as it is, let us place at it OQ can be written as OP plus PQ. OQ can be written as OP plus PQ. So here you will write OP plus PQ. तो देखें स्टूडेंट, दिस इज योर tan अल्फा इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट हम लोगों ने QN देखें, QN हम लोगों ने निकाला इक्वेशन बी में। इस b की वैल्यू हम लोग स्टूडेंट यहाँ पुट करते तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर b साइन थीटा डिवाइडेड बाई OP कितना है स्टूडेंट? OP आपका ये है, और फिर PQ को लिख सकते हैं B cos ऑफ थीटा। तो दिस इज योर रिजल्टेंट, और इन एंगल फॉर्म आप लिख सकते हैं इसी को, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा और डिवाइडेड बाई A प्लस B cos theta. This is the direction of resultant R with A. Clear student? एनी डाउट? सो विद बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? विद बी ये हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा स्टूडेंट थीटा माइनस अल्फा। इसके साथ वेक्टर बी के साथ कितने एंगल पे जाएगा, कितने डायरेक्शन पे जाएगा? तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट? तो स्क्रीन पॉज करें और इसको नोट करें स्टूडेंट। क्लियर है? एनी डाउट? ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखें हम लोगों ने ये पढ़ लिया गया कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है और इसके रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं। हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल लिया है। देखें आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका डायरेक्शन निकाला अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशंस की। देखें देखें स्टूडेंट स्पेशल केस, सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस।
लोग बात करें कि सम स्पेशल केस, कि जैसे पहला केस हो जाए कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर एट द बी एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री, सो व्हाट विल हैपन? सो फ्रॉम, अभी आपने निकाला बेटा r इज इक्वल टू कितना था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट इफ वी सी हियर a इज इक्वल टू b, तो एट द प्लेस ऑफ a we can use b, so what will happen? a square plus a square plus 2aa cos 0, cos 0। तो स्टूडेंट यू नो cos 0 have the value 1, cos 0 have the value 1, so finally what you will get? r is equal to a square plus a square 2a square plus 2a square 4a square, which is r equal to 2a, means जब दो इक्वल वेक्टर एक्टिंग एट द सेम डायरेक्शन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, सो देयर रिजल्टेंट बिकम ट्वाइस ऑफ द वन वेक्टर, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस हो जाता है स्टूडेंट। और क्या डायरेक्शन, एंड अल्फा विल बी हाउ मच, tan इनवर्स b, here we can use sin 0, a sin 0, a plus a cos 0। Student, you know that sin 0 has the value 0, so this is become tan inverse 0, and which is your 0, means रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी उसी लाइन से पास होएगी स्टूडेंट। क्लियर टू ऑल? केस सेकंड, केस सेकंड, if a and b are perpendicular, means vector a and this is your vector b, so here theta is equal to 90 degree, so in that case what will happen? r will be equal to under root a square plus b square plus 2ab cos of 90। स्टूडेंट यू नो द cos 90 है द वैल्यू क्या होता है बताएं आप? cos 90 की वैल्यू आप बताएं? 0। बहुत अच्छा, इट्स वैल्यू इज 0, सो दिस टर्म होल विल बी 0, सो r विल बी स्टूडेंट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। if a is equal to b, so r will be how much? a root 2, a square plus a square, it become a root 2। Student, now let us see what will be the direction of this resultant r with any vector a, tan alpha, this is your alpha equal to tan inverse b sin 90 a plus b cos 90। स्टूडेंट आप जानते हैं sin 90 हैव द वैल्यू 1, cos 90 हैव द वैल्यू 0, तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा tan इनवर्स, दिस इज 1 b इंटू 1 a plus 0, so finally you will get tan inverse b by a, means आपका रिजल्टेंट कहीं यहाँ से जाएगा r। स्टूडेंट इफ a is equal to b, if a is equal to b, so what will happen? Alpha will be equal to tan inverse a by a, which is tan inverse 1, this is your 45,
मीन्स अब जो पास होगा ये 45 से पास होगा मिडिल से। यदि दो वेक्टर्स लग रहे हैं 90 डिग्री पे तो उनका रिजल्टेंट उसके 20 से जाएगा। कितने एंगल पे? 45 एंगल। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज योर होल अबाउट द वेक्टर एडिशन। अब स्टूडेंट देखें इसके न्यूमेरिकल हम लोग बहुत अच्छे किया जाए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अगला हम लोग पढ़े इसमें स्टूडेंट, देखें देखिए स्टूडेंट न्यूमेरिकल सेक्शन देखा जाए इसका, लिखेंगे यहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए स्टूडेंट पहले जो न्यूमेरिकल है कह रहा है कि एक बॉडी है, सुने, एक बॉडी है जिस पे स्टूडेंट 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स ईस्ट। कितना लग रहा है स्टूडेंट? टूवर्ड्स ईस्ट लग रहा है। सेकेंड फोर्स स्टूडेंट लग रहा है आपका 8 न्यूटन का टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। बोथ हैव एंगल 30 डिग्री। फिर से सुने स्टूडेंट, दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्स हैं। दिस इज सपोज F1, मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, टूवर्ड्स ईस्ट लग रहा है, ईस्ट लग रहा है, इधर लग रहा है। और दूसरा बेटा F2 है जो पहले के साथ 30 डिग्री पे लग रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। पूछ रहा है इन दोनों का व्हाट विल बी द नेट फोर्स। तो स्टूडेंट वेक्टर देखें, पहली बात की जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड इन्होंने 10 दे रखा है। दूसरा फोर्स है F2, उसका भी इन्होंने 8 न्यूटन दे रखा है। उनके बीच एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू, पूछ क्या रहा है स्टूडेंट? F नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स उन्होंने पूछ रहा है। तो कोई नहीं स्टूडेंट, हम जानते हैं सिंस R इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा होता है स्टूडेंट। बिल्कुल देखें, आप समझ पा रहे हैं। अब R जो होता है रिजल्टेंट होता है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या है? F नेट है। हमारा रिजल्टेंट क्या है? F नेट है। तो R की जगह पे हम लोग F नेट रख लें स्टूडेंट। तो F नेट हमने रखा। A की जगह पे स्टूडेंट पहला फोर्स F1 रखेंगे, तो चले देखें F1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरा फोर्स F2 रखेंगे, F2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा रखें स्टूडेंट। अब देखें F1 का मैग्नीट्यूड रखा जाए स्टूडेंट, तो F1 का मैग्नीट्यूड है 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। F2 कितना स्टूडेंट? क्या 8 न्यूटन है, तो 8 का स्क्वायर किया प्लस स्टूडेंट 2 टाइम्स F1 इंटू F2, F1 इज योर 10, F2 इज योर 8, और कॉस ऑफ क्या ये 30 है स्टूडेंट, 30 डिग्री हमने रख दिया। तो क्या मिलेगा बच्चों? इट इज योर 100, 8 का स्क्वायर स्टूडेंट 64 प्लस 2 इंटू दिस इज 80, और cos 30 स्टूडेंट होता है वैल्यू √3/2। तो यहाँ लेट अस प्लेस √3/2। अब 2 से 2 स्टूडेंट कैंसिल आउट हो गया।
अब देखें ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 100, ये हो गया स्टूडेंट 164 प्लस 80√3। तो स्टूडेंट दिस इज योर रिजल्ट। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732, 80 से मल्टीप्लाई करके 164 से ऐड करके आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट नहीं तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत है? समझ में आ गई स्टूडेंट? चलिए एक और एग्जांपल देखें। एक एग्जांपल ये कह रहा है स्टूडेंट, देखें न्यूमेरिकल एक और। कह रहा है कि टू वेक्टर्स A इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड इन्होंने दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड, एंड वेक्टर v इन्होंने दे रखा है स्टूडेंट, कितना दे रहा है? ये आपका दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्टिंग बोथ एट एंगल 60 डिग्री, बोथ एक्टिंग एट एंगल 60 डिग्री, मतलब थीटा दिया है कितना एंगल पे? 60 डिग्री पे। फाइंड द नेट रिजल्टेंट। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट? फिर से सुने कि टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरे वेक्टर का 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों कितने एंगल पे लग रहे हैं बेटा? 60 डिग्री पे लग रहे हैं। तो पूछ रहा है उनका रिजल्टेंट आपको निकाल लेना है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट। तो कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, आर इज इक्वल टू आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्टूडेंट 2ab कॉस थीटा। तो चले पुट करें, ए के जगह पे 20 का स्क्वायर कर दें, प्लस बी के जगह पे 10 का स्क्वायर कर दें, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60। तो देखें स्टूडेंट 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस स्टूडेंट ये देखें 2 इंटू 10 इंटू 20, और स्टूडेंट cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है स्टूडेंट। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखें ध्यान से, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया? कितना हो गया स्टूडेंट? 500, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 200, तो अंडर रूट आ जाएगा स्टूडेंट 700। 700 को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 10√7 मीटर पर सेकंड। देखिए स्टूडेंट है तो आपको मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ देखिए इधर वाला रेज करके मैं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट रिजल्टेंट आपने देखा है ये tan अल्फा इज इक्वल टू होता है b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। तो स्टूडेंट आपका b देखें, b कितना है? 10 है, और साइन 60 है, थीटा 60 डिग्री दिया है। a कितना स्टूडेंट? a आपका है 20, और फिर 10 कॉस 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यह tan अल्फा जो हो जाएगा आपका 10 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ये √3/2 होती है। तो यहाँ रखें √3/2, 20 रखेंगे, आप प्लस 10 रखेंगे, और √60 की होती है 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो 5 और 20 कितना हो गया? 25। अब ये 2 से कटेगा, 5 आ गया, तो स्टूडेंट है कितना आ जाएगा? 5√3 और डिवाइडेड बाई 25, ये 5 हो गया।
तो बच्चों आ गया आपका tan अल्फा इज इक्वल टू √3/5। तो अल्फा स्टूडेंट हो जाएगा tan इनवर्स √3/5। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? और देखें, रेज करें स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देखें। कह रहा है स्टूडेंट एग्जाम्पल देखें एक, और तीसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें एक बॉडी पे, कोई बॉडी है बी, दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स एफ लग रहा है और दूसरा फोर्स भी स्टूडेंट एफ लग रहा है। कितने एंगल पे बड़ा ए लग रहा है? मान लीजिए ए है और ये बी है, ये सी है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ए पे, सॉरी वर्टिसेस बी पे एक बॉडी भी है जिस पे दो इक्वल फोर्स एक दूसरे के ये लग रहा है। एक इधर अलोंग बी सी लग रहा है, एक अलोंग बी ए लग रहा है। पूछ रहा रिजल्टेंट की, पूछ रहा स्टूडेंट कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको ये समझना है, जब इन्होंने कह रखा है कि ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है स्टूडेंट? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग समझ जाना चाहिए कि जब भी कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है स्टूडेंट, तो उसके सभी एंगल्स, एक तो सभी साइड्स इक्वल होंगे और एंगल भी स्टूडेंट इक्वल होगा, और वो एंगल हो जाता है स्टूडेंट 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट? अब अपने के केस में मान लेते हैं बेटा वेक्टर ए है, दिस इज योर वेक्टर ए बी। तो क्या हो गया, दोनों वेक्टर मिल गए स्टूडेंट। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो गया, दिस इज योर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर का 60 कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है, 1/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू, देखे ध्यान से, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर। तो आर कितना हो गया? एफ स्क्वायर बाहर आएगा तो एफ हो जाएगा बच्चों f√3। क्लियर है? और देखें डायरेक्शन की बात किया जाए, रिजल्टेंट आपका यहाँ से कहीं जाएगा, ये आर हो जाएगा। डायरेक्शन देखा जाए स्टूडेंट, tan अल्फा क्या होता है? बी साइन थीटा और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता है स्टूडेंट। अब देखें अपने के केस में बी कितना है? एफ है, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो 60 रखा बच्चों, एफ हो जाएगा प्लस एफ कॉस 60। तो स्टूडेंट देखें एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए साइन 60 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 60। तो स्टूडेंट ये हो गया √3/2 और स्टूडेंट 1 प्लस 1/2। तो एलसीएम लेके सॉल्व करें बच्चों। तो देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 + 1 3 3/2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों
√3/3 वही चीज़ इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे बच्चों, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3, तो ये हो गया 1/√3। तो tan अल्फ़ा कितना आ गया बच्चों 1/√3, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा से 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? रिजल्टेंट आ गया f√3 और डायरेक्शन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये बेटा यहाँ से 30 डिग्री पे जाएगा, यहाँ से भी 30 डिग्री है। तो ये था स्टूडेंट अपना लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। अब इसको आप लोग देखें और खुद से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। जो भी प्रॉब्लम होगी अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ पढ़ा जाएगा। आपको जो भी न्यूमेरिकल पूछने हो, जैसे कोई टिपिकल न्यूमेरिकल है या कोई आपको कॉन्सेप्चुअल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लिया करें। मैं जैसे ही देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट।